वो कौन था जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही अपनी एनजीओ कायम की? वो कौन था? और वो कौन था जिसे द क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड स्लेवरी का लक़ब हासिल हुआ? नाज़रीन किराम, आज वो कौन था सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। सन 1983 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एक क्रिश्चियन खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इकबाल मसीह रखा गया। ये कहानी उस बच्चे की है जिसे दुनिया तो खूब पहचानती है, मगर उसकी खुद की कौम उसे पहचानने से कासिर है। आज की हमारी यही वीडियो उस बच्चे को खराज तहसीन पेश करना है जिसने अपने कौम के लिए इज्जत और रुतबा हासिल किया। इकबाल की वालिदा एक कारपेट फैक्ट्री में एक मामूली उजरत पर काम करती थी और यही उसके घर की गुजर बसर का जरिया थी। नाज़रीन किराम, उसकी माँ ने अपने बड़े बेटे की शादी के लिए 600 रुपए का कर्ज अरशद नामी ताजिर से ले रखा था, जो वो बीमारी के बायस अदा न कर पाई और बदले में इकबाल को फैक्ट्री में एज अ लेबर के तौर पर रखना पड़ा। और सिर्फ 4 साल इकबाल कारपेट फैक्ट्री में एज अ वर्कर के तौर पर काम करने पर मजबूर हो गया। वो 6 साल तक दिन में 14 घंटे फैक्ट्री में काम करता रहा, मगर कर्ज था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बखसूस उसने एक फैसला किया कि वो यहाँ से भाग जाएगा, और फिर उसने फैसला किया और वो रात आ ही गई जिस दिन वो फैक्ट्री से भाग निकला। इतनी कम उम्र में ही इकबाल ने जिंदगी का बदतरीन रुख देखना शुरू कर लिया था, मगर कहते हैं ना, जिसके हौसले बुलंद हो तो खुदा भी साथ देने पर मजबूर हो जाता है। इकबाल 10 साल की उम्र में गुलामी की जंजीरें तोड़कर भाग तो निकला था, पर चूंकि फैक्ट्री ताजिर असर रसूख वाला था तो उसने पुलिस को रिश्वत देकर इकबाल को पकड़वाया और उसे टॉर्चर करवाया और आखिरकार वापस उसे कैद खाने में झोंक दिया। नाज़रीन, उस दौर में पाकिस्तान की कई फैक्ट्रीज में बच्चों से कम उम्री में ही मामूली उजरत देकर जबरी मुशक्कत कराई जाती और इकबाल के वापस फैक्ट्री लौटने पर उसे दुगना काम कराया जाता और उसे मारा भी जाता। वो बागी तो बन चुका था, लेकिन इस बार उसने ये अहद कर लिया था कि वो अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाकर छोड़ेगा। वो 1 साल बाद फिर भागा और खुशकिस्मती से वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ सरगर्म तंजीम के पास जा पहुंचा, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून की रोशनी में उसे गुलामी से निजात दिलाई। वो न सिर्फ अपने लिए पर अपने जैसे ही 3000 बच्चों की रिहाई का सबब बना, उन्हें जागीरदारों से निजात दिलाई। इकबाल मसीह ने 10 साल की उम्र में बच्चों के हकूक के लिए पहली तहरीक चलाई, जिसका नाम बाउंडेड चाइल्ड लिबरेशन रखा। वो एक लीडर बन चुका था, वो भी 10 साल लीडर, जिसने बच्चों को फैक्ट्री मालिकान से छुड़वाया और जिसकी वजह से पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर पाबंदी आयद हुई। नाज़रीन, दुनिया को जब इकबाल के कारनामे की खबर हुई तो इकबाल, जिसका कद 4 फुट से भी कम था, उसकी धूम मच गई। उसको अमेरिका मधु किया गया और रीबूट यूथ इन एक्शन के तहत उसे चाइल्ड हीरो के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिससे उसे $15,000 सालाना तालीम स्कॉलरशिप दी गई और उसे ब्रेंडीज यूनिवर्सिटी ने मुफ्त तालीम देने का ऐलान भी कर दिया। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले इस हीरो को पहले स्वीडन और फिर अमेरिका के बच्चों से बातचीत के लिए बुलाया गया, और जहाँ तालिब इल्मों ने अपने ही जेब खर्च से एक फंड कायम किया जो आज भी बच्चों के 20 स्कूलों को चला रहा है। इस दौरान इकबाल ने 2 साल में ही 4 साल की तालीम हासिल कर ली। हालांकि वो अपने हम बच्चों की निस्बत छोटा दिखाई देता था, मगर उसका अज़म बहुत ही बड़ा था। नाज़रीन, जब इकबाल अमेरिका से वापस 1995 में पाकिस्तान पहुंचा तो 16 अप्रैल को जब वो साइकिल चला रहा था तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उस नन्हे हीरो की जिंदगी खत्म कर डाली। ये गुनाह किन लोगों ने किया था आज तक पता ना चल सका। इकबाल के इंतकाल की खबर अमेरिकन न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट के मेन पेज पर शाया, जो इस बात का सबूत था कि दुनिया इस नन्हे हीरो से कितनी मुतासिर थी। इकबाल की मौत के बाद कनाडा के मकामी नौजवानों ने फ्री द चिल्ड्रन की तहरीक चलाई और इकबाल मसीह चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज रखा, जो इल्म की रोशनी में चाइल्ड लेबर के खिलाफ जदोजहद करती रही। कनाडा में आज भी इकबाल मसीह चाइल्ड फंड के नाम से स्कॉलरशिप दी जाती है और कांग्रेस ने भी सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का बुनियाद रखा। 2014 में जब भारतीय शेरी कैलाश को नोबेल इनाम से नवाजा गया तो उसने भी इकबाल मसीह को खराज तहसीन पेश की। इकबाल मसीह का तस्करा फ्रांसिस्को डी एडामो के नॉवेल्स में भी मौजूद है और उसकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। मगर बदकिस्मती देखिए, अगर कुछ ना मिला तो उसे अपने ही मुल्क से कुछ ना मिला। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इकबाल मसीह को जानते तक नहीं, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका कंट्रोल जागीरदारों के हाथों में है और वो हमें इकबाल मसीह जैसे हीरो को नवाजने नहीं देते, क्योंकि इकबाल आवाज़ है और अज़म की, हौसले की और जदोजहद की, और सबसे बढ़कर जागीरदारी निज़ाम के खात्मे की। नाज़रीन किराम, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे आगे तक भी पहुंचाइएगा, ताकि हम अपने हीरोज़ की कदर कर सकें और उनका शुक्रिया अदा कर सकें, जो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे एहसास और रुतबे हासिल किए हैं। शुक्रिया।